गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति का यह फर्स्ट वीडियो है और यह इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो है, ठीक है ना। इसमें जो है मुख्य रूप से इंट्रोडक्शन के बारे में जो है जिक्र किया जाएगा और हो सकता है तो इसमें जो है 8.1 का जो है कुछ क्वेश्चन भी जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका परिचय जानने का पहले कोशिश करते हैं कि त्रिकोणमिति जो है ये है क्या। तो त्रिकोणमिति जो है इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं ऐसे इंग्लिश में। तो ट्रिग्नोमेट्री एक जो है यह ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? यह एक ग्रीक शब्द है और यह ग्रीक शब्द के लगभग 3 शब्दों के संयुक्त रूप से बना है क्या? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री जो है यह ग्रीक के लगभग 3 शब्दों के संयुक्त रूप को जो है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बोला गया है। तो इसमें जो है पहला वर्ड जो आता है ट्री आता है। तो ट्री ये वाला ट्री नहीं आता है, TREE वाला नहीं आता है, ठीक है ना, ये नहीं आता है, TRI आता है। तो ट्री का मतलब यहाँ पर हो जाता है ग्रीक में 3 हो जाता है। क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। GON गोन का मतलब हो जाता है यहाँ पर भूजा। क्या हो जाता है? भूजा, ठीक है ना। और तीसरा जो है मेटोन, ठीक है ना। मेटोन मतलब क्या होता है? मेटोन मतलब हो जाता है माप। इसका क्या होता है? माप। तीनों को सम्मिलित रूप से बोला जाए तो क्या हो जाएगा? भुजाओं का माप। क्या हो जाएगा? भुजाओं का माप। तो देखिए यह जो है ना त्रिकोणमिति जो है यह कोण और भुजा के बीच के संबंधों को दर्शाता है। त्रिकोणमिति के माध्यम से हम क्या पता करते हैं? तो कोण और भुजा के बीच में जो संबंध होता है उसी को जो है त्रिकोणमिति बोला जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी। तो प्राचीन काल में इसका यूज कहाँ पे होता था ये पहले बात कर लेते हैं। तो प्राचीन काल में जो है वैज्ञानिक जो है पृथ्वी और तारों यानी पृथ्वी से जो है पृथ्वी से होगा, ठीक है ना, पृथ्वी से तारों और यहाँ लिख देते हैं और ग्रहों के बीच की दूरी मापने में जो है किया करते थे। यानी त्रिकोणमिति का जो ये सूत्र है, जो फॉर्मूला है, इसका यूज जो है प्राचीन काल में वैज्ञानिक जो है तारों एवं ग्रहों के बीच की दूरी को जो है मापने के लिए जो है किया करते थे। इंजीनियरिंग, अब मॉडर्न की बात किया जाए तो अभी जो है यह इंजीनियरिंग एवं भौतिक के क्षेत्र में जितने भी आधुनिक जो मेथड सब है उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहले जो है त्रिकोणमिति का नाम जो है कुछ इस प्रकार से हिंदी में था। ये 6 नाम है: ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, व्यूज्या, विकोज्या, व्यूस्पर्शज्या। तो इस तरीके से ज्या ज्या करके जो है नाम दिया गया था। तो ये नाम जो है ना थोड़ा सा अजीब टाइप का नाम था। तो इसको जो है गणितज्ञों ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब किया लेकिन उतना बेहतर तरीके से जो इन लोगों ने सोचा कि फिर इसका जो है कुछ ऐसा नाम रखा जाए जो इजीली सबको जो है समझ में आए, ठीक है ना। तो ऐसे नाम को जो है देने का जो है कोशिश किया गया गणितज्ञों के द्वारा। तो उसी प्रकार से फिर इसका जो है नाम जो है इंग्लिश में इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। फिर बोला जाता है साइन, बोला जाता है कोसाइन, बोला जाता है, उसके बाद बोला जाता है टेंजेंट, बोला जाता है कॉस्केंट, बोला जाता है सेकेंट, बोला जाता है, और उसके बाद फिर क्या बोला जाता है? तो कॉटजेंट बोला जाता है, कॉटेंजेंट, ठीक है। तो ये 6 नाम हो गया। चलिए अब जो है हम बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति के सूत्रों के बारे में। तो इसमें जो है देखिए समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, यहीं से ये शुरू होगा। इसी के ऊपर टिका हुआ है यह। अभी जो है इससे और क्या, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर कोई मीनार है या फिर कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और उसे कुछ दूरी पे कोई व्यक्ति खड़ा है,
तो ऐसे चीज़ों में जो है क्या किया जा सकता है, दूरी निकाला जा सकता है, उस व्यक्ति का दूरी निकाल सकते हैं, या फिर उस जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का या फिर उस मीनार का हम क्या हाइट निकाल सकते हैं। पेड़ कई बार टूट के गिर जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है इन मेथड का उपयोग करके हम उसका जो है लंबाई कहिए, चौड़ाई कहिए, ये सब जो है पता कर सकते हैं, यानी दूरियां जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है यहाँ पर लेते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? समकोण त्रिभुज लेते हैं इसको समझने के लिए। तो त्रिभुज में जो है समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण जो होता है वो क्या होता है अपना 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? 90 डिग्री का। अब इस जो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने वाले भुजा को बोलते हैं क्या? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और कर्ण जो है ये अपने आप में क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा कौन होता है? कर्ण होता है। ठीक है ना। उसके बाद ये तो हो गई इसके सामने वाली। अब मान लीजिए अगर हमें कोण बता दे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो है ये मान लेते हैं इसको थीटा कोण, तो इसके संदर्भ में बोले तो अब यहाँ जो है 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोले थे हम? कर्ण बोले थे। लेकिन अब इस कोण के सामने वाला भुजा जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये जो है वो लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लेकिन अगर इसके लिए बोलता, सी के लिए बोलता, तब क्या हो जाता? तब ये आधार हो जाता और इसके सामने कौन पड़ता? ए बी पड़ता। तो ये क्या हो जाता? तो ये हो जाता फिर लंब। तो यहाँ पर ये लंब हो गया। तो इसी तरीके से नोट वाली बात लिख लीजिएगा कुछ। नोट में क्या लिखिएगा? समकोण कोण की लिखिएगा, कोण की सामने वाली भुजा लंब। नीचे में जगह नहीं बच रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मिटा दिया है। ठीक है ना। तो देखिए इधर बताते हैं। इसका नामकरण कर देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये जो है अपना क्या हो गया? ये तो समकोण हो गया भाई साहब। क्या हो गया? समकोण। अब इसके सामने वाला भुजा को भी बताए थे क्या होता है? ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण। और जिस कोण के संदर्भ में पूछा जाएगा, मान लीजिए कोण अगर सी पूछा, सी के संदर्भ में, तब यहाँ सी के सामने वाला को देखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी पड़ेगा। तो ए बी जो है क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ नोट यानी ध्यान देने योग्य बात, इसी में जो है कितने बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो पहला देखिए नोट में लिख लीजिएगा आप लोग। नोट, कोण की सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण की सामने वाली भुजा लंब होती है मतलब जिस कोण के संदर्भ में बोला जाएगा उस कोण के बारे में है। तो वैसे तीनों कोण ही है, लेकिन जिसके बारे में बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं अगर सी बोला है तो सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है ना। और जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण जो होता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। दूसरा ध्यान देने योग्य बात ये है, ये पहला है। दूसरा है समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है?
कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो ये लंब हो गया। तो अब देखिए दो चीज पता चल गया है, तो तीसरा बचल थोड़ी रहेगा, तीसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। आधार को बोलते हैं क्या, बेस बोलते हैं। इसको बी से डिनोट करते हैं। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसको पी से डिनोट करते हैं। और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं हम, एच से डिनोट करते हैं। एच से, किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चलिए ध्यान देने योग्य बात क्या है, अब यहाँ से सूत्र कैसे बनेगा। तो सबसे पहले अब इसको जो है यहाँ पर हम बता दिए थे कि ज्या को जो है साइन बोला गया, फिर कोज्या को कोसाइन बोला गया। तो इस तरीके से इसका नाम जो है फिर आगे शॉर्ट कर दिया गया, यानी ऐसा नाम दे दिया गया कि बिल्कुल सबको समझ में आ जाए। ठीक है ना, बहुत इजी नाम रख दिया गया। क्या रखा गया, साइन रखा गया, कॉस रखा गया, टेन रखा गया, इसके बाद रखा गया कॉसेक, इसके बाद कॉसेक के बाद जो है सेक रख दिया गया, इसके बाद इसको रख दिया गया कॉट। तो इस तरीके से जो है ये नाम दे दिया गया। ठीक है ना, तो एक और एग्जांपल, ये तो नाम हो गया, ये सभी कोणों का क्या है, ये यहाँ पर जो है नाम दे दिया गया। अब जो है ध्यान देने योग्य बात ये है, इसको हम समझ लेते हैं एक और एग्जांपल की तरह, ताकि कंफ्यूज ना हो। अब मान लीजिए अब हम इस तरीके से त्रिभुज बना दिए, त्रिभुज इस तरीके से बना दिए। अब समकोण हमारा कहाँ आ गया, ये बी समकोण हो गया मान लीजिए। तो ये इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। चीज वही है, दिशा नक्शा पलट गया है। अब इसमें जो है आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ये एकदम फिक्स है, ये हिलेगा डुलेगा नहीं। बाकी जो है कोण के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो सकता है, लंब आधार जो है इधर उधर घसक सकता है ना, लेकिन ये एकदम ढीठ होता है, ये बड़ा होता है अपने आप में। इसको क्या है कह सकते हैं, घमंड है या जो कह लीजिए। तो यह जो है हिल नहीं सकता है, ये अपने जगह पर ही एकदम बना रहेगा। मतलब कहाँ, 90 डिग्री के एकदम सामने ही रहेगा, इधर उधर नहीं जाने वाला है ये। चलिए अब इसमें देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कोण सी के बारे में बताए थे। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोण ए के बारे में पूछ दिए तब, या क्वेश्चन पूछ देगा तब। तो क्वेश्चन जो है इस तरीके से अगर कोण के बारे में पूछेगा, कोण ए के संदर्भ में पूछेगा, तो ये तो ऑलरेडी क्या है, कर्ण है ही है। और इसके साइड वाला भुजा जो है, ये सॉरी साइड वाला नहीं, यहाँ इसके सामने वाला भुजा जो है क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है ना, साइड वाला भुजा जो है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये भी तीनों पता चल गया। तो इस तरीके से ये पता चल गया, इसको एच से डिनोट करते हैं, ये पता है। परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, आधार को एच से डिनोट करते हैं। अब इसका जो है फार्मूला, अब देखिए इसका जो है थोड़ा सा नाम याद आप लोग रखिएगा। साइन को क्या बोलते हैं, पूरा नाम पूछ लेगा तो साइन इस तरीके से हो जाएगा, कोसाइन इस तरीके से हो जाएगा। तो ये शॉर्ट नेम है। ठीक है ना, ये शॉर्ट नेम है। ठीठा लगा दिया ऐसा में, तो ये शॉर्ट नेम है। ये इस नाम को याद रखिएगा। हिंदी नाम को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देगा तो फंस सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है ना, क्या है कि अब तो केवल मैथ बनाने वाला बात है नहीं। ठीक है ना, तो ये आधार यहाँ पर सॉरी यहाँ बी हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है ना, एच कर्ण। ठीक है, चलिए तो अब चला जाए आगे। तो देखिए अब जो है इसका थोड़ा सा नामकरण करने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ सी के संदर्भ में अगर भुजाओं का जो है
हम अगर ये करते हैं कौन सा भुजा क्या होगा, तो लिखेंगे तो क्या ऐसे होगा। तो देखिए हम भुजा अगर मान लेते हैं सी के संदर्भ में लिखते हैं, सी के आधार पर, तो यहाँ पर जो है कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ए सी, ठीक है ना। फिर ये क्या हो गया, ए सी क्या हो गया अपना कर्ण हो गया, ए बी क्या हो गया लंब, लंब हो गया, क्या हो गया ए बी लंब हो गया। उसके बाद अपना बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा बी सी, सही है ना। देख लीजिए कर्ण हो गया ए सी, ये इसके सामने वाला लंब हो गया, तो लंब हो गया ए बी, आधार हो गया ये इसके बगल वाला, तो बी सी हो गया, बी सी क्या हो गया आधार हो गया, तो ये सी के आधार पे हो गया। अगर ए के आधार पे पूछा जाए तो क्या होगा, तो ए के आधार पे देख लेते हैं, लिखते हैं कोण ए के आधार पे, तो कोण ए के आधार पे लिखेंगे, जगह कम है नीचे मिटा नहीं आएगा कैमरा में, तो ऊपर अब लिखते हैं, मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो कोण ए के आधार पे देख लेते हैं, उधर नीचे जगह नहीं था तो यहाँ लिखते हैं, अब कोण ए के आधार पे लिख देते हैं, यहाँ मिटा दे रहे हैं। कोण ए यहाँ पर दिया गया है, थीटा माना गया है कोण ए को, तो कोण ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा के सामने वाला जो है वो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये बी समकोण है तो समकोण के सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया ए सी, कर्ण ए सी भुजा हो गया। अब देखते हैं लंब, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब थीटा के सामने वाला बी सी हो गया। उसी प्रकार से अब अपना आधार क्या बच गया, तो आधार हो जाएगा ये ए बी आधार हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसका अब जो है फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण बराबर जो है फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण बराबर पूछा जाए तो लिखिएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए लंब का पूछेगा तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें जो है कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस किया गया था तो यहाँ जो है माइनस होगा, तो लिखना है कर्ण स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब पूछ रहा है तो बच रहा है कौन आधार, तो आधार स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसी प्रकार से जो है लंब हो गया, अब आधार पूछा जाएगा तो आधार के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी वही रह जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ आधार पूछ रहा है तो यहाँ लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर आधार। तो ये इस तरीके से हो गया। अब चलिए ये तो कुछ बेसिक था, अब इसका देखते हैं कि इसका क्या यूज है, इसमें क्या होता है। तो साइन कॉस टेन, तो इसका फार्मूला बराबर जो है क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, और बच जाता है क्या टेन थीटा। दो गो फार्मूला होता है, इसको याद करने का ट्रिक एक होता है पंडित
बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक, ये हिंदी हो गया। अगर इसको इंग्लिश में याद रखना चाहते हैं तो बहुत फेमस फार्मूला है, हम लोग भी पढ़े थे, लाल बटे कक्का। तो LAL ये हो गया लाल, बट्टे के ए। नहीं समझ में आया होगा क्या लिखे क्या बोले, अभी लिखेंगे तो समझ में आ जाए। देखिए साइन बराबर जो है क्या होता है, P/H। P मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, क्या होता है, P परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब हो जाता है। और H बराबर क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं थोड़ा सा साइड में, H बराबर क्या हो जाएगा अपना, कर्ण हाइपोटेनियस। P बराबर हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर लंब। और B बराबर हो जाएगा क्या, अपना आधार बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन थीटा बराबर हो गया पंडित हर हर, इस तरीके से। तो P/H। और चलिए इसी तरीके से अब देखते हैं कॉस का क्या हो जाएगा। तो बद्री B से, देखिए B से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है बेस हो जाएगा। तो B/ क्या हो जाएगा, छोटा में लिखिए सही रहेगा, B/H हर हर H। ठीक है, और आगे है 10। तो 10 को हम क्या लिखेंगे, तो P/B, P/B प्रसाद, अब B से भोले। ठीक है, अब देखिए अब जो बाकी जो है, हम तो 3 ही लिखे, 3 कहाँ गया, 3 आएगा, 3 इसी का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 इसी का उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, COSEC, कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा। कॉस का होता है सेक थीटा। उसके बाद 10 का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब इसी का यहाँ पर उल्टा कर देना है, क्या एकदम पलटी मार देना है। यहाँ पर देखिए अब इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा H/P, ये क्या हो जाएगा, H/B, एकदम व्युत्क्रम कर देना है। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, B/P। इस तरीके से ये हो गया उल्टा। अब देखिए यहाँ तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, पंडित तो P से हो गया, यहाँ पर हर है नीचे में तो H हो गया। उसके बाद यहाँ पर बद्री बोला है, तो बद्री क्या हो जाएगा, B से हो जाएगा यहाँ पर कॉस का, H नीचे हर है तो H हो गया। इधर फिर उसी तरीके से प्रसाद है तो P हो गया, और नीचे में क्या है, भोले है तो B हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है क्या बोला गया है आगे। अब यहाँ पर केके वाला नहीं समझ में आया होगा, क्या चीज वाला, केके वाला जो है नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको कैसे समझते हैं, लाल बट्टे कक्का वाला। तो देखिए यहाँ पर एक और त्रिभुज बना लेते हैं जल्दी से। ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ, 90 हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, मान लीजिए यही कोण थीटा मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार हो गया ये। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर जो समझ में नहीं आया होगा, एल मतलब अब लिखा हुआ है यहाँ पर इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है ना, लेकिन समझना इसको इंग्लिश। एल मतलब क्या, लंब, एल मतलब लंब। उसके बाद ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया लंब आधार कर्ण। तो इसी को बोला गया लाल बट्टे कक्का। ठीक है,
लाल मतलब अब यहाँ पर अभी खोजिए, अभी सर ये तो है ही नहीं है ऊपर, सॉरी एल तो है ही नहीं है ऊपर, ये तो है ही नहीं है ऊपर, कहाँ से लिया? तो ऐसा नहीं है। एल मतलब क्या हो गया? लंब। तो लंब को हम किससे डिनोट करते हैं? तो पी से। परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, तो पी से। आधार हो गया ए से, तो आधार जो है, आधार को हम किससे डिनोट करते हैं? तो बी से। ठीक है। कर्ण उसी प्रकार से के से, तो यहाँ पर जो है कर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं? तो एच से। ठीक है ना, तो एच हो गया कर्ण, बी हो गया आधार, और ये अपना क्या हो गया? लंब। लंब को किससे डिनोट करते हैं? तो पी से। तो ये हो गया। तो यही था। अब ये जो है ये समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसको समझ लेते हैं एक बार। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। पी मतलब क्या होता है? तो पी परपेंडिकुलर। पी परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे में क्या? आधार। हिंदी में लिख दिए हैं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। बी मतलब क्या होता है? बेस। ये सॉरी, ये एच नहीं, एच तो कर्ण हो जाएगा ना, ब्लंडर मिस्टेक। तो बी क्या हो जाएगा? बेस। आधार हो गया। एच क्या हो गया? कर्ण हो गया, हाइपोटेन्यूज। फिर उसी प्रकार से पी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया क्या? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। बी अपना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से इसी का उल्टा कर देना है। कर्ण यहाँ जो है क्या था? नीचे था। अब कर्ण जो है कौशिक में कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, हिंदी में ये हो जाएगा कर्ण बाय लंब। ठीक है। उसी प्रकार से ये एच कहाँ फिर जाएगा? ऊपर जाएगा। कर्ण बाय ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो नीचे जो है यहाँ पर क्या हो गया अपना? बी बाई पी है, तो बी मतलब आधार बेस, और पी मतलब परपेंडिकुलर लंब। तो ये है। तो ये समझ गए होंगे, ये फार्मूला समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ पर इस फार्मूला का जो है यूज करके जो है हम जो है कोनों का जो है मान ज्ञात करते हैं, और चलते हैं 8.1 की ओर, और कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इन्हीं सूत्रों सबके आधार पे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है 8.1 का। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है समकोण है। एबीसी त्रिभुज लेना है, उसमें बी कोण जो है अपना क्या होगा? समकोण होगा। और भुजा ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर होगा, और बीसी जो है 7 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें दिया कुछ नहीं है, केवल भुजा का माप दे दिया है, बाकी अपना निकालना है और अपना त्रिभुज पे जो है अपना समझना है। तो देखिए ये मान लीजिए एक त्रिभुज बना है, इस तरीके से जो है क्या हो गया? एबीसी त्रिभुज हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ पर बी समकोण बोला है। क्या बोला है? बी समकोण बोला है। ऐसा हम बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है ना। तो बी जो है समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री। इसके सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा। चलिए, और बोला क्या है? बीसी भुजा जो है वो कितना है? बीसी भुजा कितना है? बीसी देखिए ये हुआ बीसी, तो ये हो जाएगा कितना? 7 सेंटीमीटर। और ये बी कितना बोला है? तो ए बी बोला है 24 सेंटीमीटर। कितना बोला है? 24 सेंटीमीटर। बर के भुजा नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है। कर्ण निकालेंगे कैसे? तो कर्ण का फॉर्मूला बताए थे। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर। तो देखिए अब क्या करना है, हमको जो है ए के सापेक्ष निकालना है। किसके सापेक्ष निकालना है? ए के सापेक्ष निकालना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर थीटा कोण मान लिए, इसी के हिसाब से मान निकालना है। तो अब थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है? ये लंब हो जाता है। लंब हो जाता है, क्या हो जाता है? तो यहाँ पर जो है थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? ये कोण है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। ये कर्ण ऑलरेडी है। चलिए इसको शॉर्ट में अगर डिनोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये कर्ण है, तो इसको एच से, लंब हो गया तो पी से, और ये क्या हो जाएगा? तो ये जो है अपना बी बेस बच जाएगा। ठीक है। तो ये बेस हो गया। तो ये दोनों भुजा मालूम है हमको, यानी लंब मालूम है,
और क्या मालूम है, आधार मालूम है, यानी बेस मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम है। तो अब निकालना क्या है, कर्ण। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब जो है अपना क्या कितना है यहाँ पर, तो लंब कितना है देखिए, लंब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला क्या है 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 प्लस बी कितना हो जाएगा, आधार बेस कितना हो जाएगा 24, इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो क्या दोनों को पहले जोड़ के तब स्क्वायर करेंगे, नहीं अलग अलग स्क्वायर करके तब जोड़ा जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। इस तरीके से जब इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 7 4 11 11 और 1 12 का 2 हो गया, 5 और 1 6 625 हो गया। 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये वर्ग रूट चढ़ा हुआ है मतलब क्या वर्ग, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। मतलब अपना जो कर्ण भुजा है यानी एच जो है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। सब सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में है सेंटीमीटर में ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए ये मालूम चल गया, हमें कर्ण मालूम चल गया, यानी एच बराबर यानी कर्ण बराबर जो है क्या है 25 हो गया। अब जो है हम इसका जो है माप बताने का कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला का जो है यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, 1 का है साइन, नीचे नहीं दिखेगा इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, साइड में फार्मूला का यूज अभी बाकी है तो फार्मूला को रहने देते हैं, इधर मिटा देते हैं, ये फार्मूला को ट्रिक को मिटा दिए हैं। चलिए तो साइन 1 बराबर पूछा है, तो साइन का जो है यहाँ थीटा मतलब क्या कौन, अगर कुछ नहीं है मतलब यहाँ ए बोल दिया तो यही लेके चलेंगे, नहीं होता तो थीटा चलता। तो चलिए साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच होता है, क्या होता है पी बाई एच। तो पी कितना है देखिए, तो पी क्या है यहाँ पर बीसी क्या है पी है ना, लंब है पी है, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7। और साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है एच, पी बाई एच, तो एच कितना है 25 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। उसी तरीके से अब कॉस का बता देना है, किसका बता देना है, तो कुछ नहीं करना है, ये कर्ण अपना निकल गया है तो बात खत्म है, कॉस का भी हम बता देंगे। तो चलिए कॉस का निकालते हैं, सी ओ एस से कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच यानी आधार बाई कर्ण। तो यहाँ पर बी कितना है बताइए, तो 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24, कितना 24, और एच कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर दे दीजिएगा, आंसर हो गया, ये हो गया। अब चलिए इसी प्रकार से जो है अब हम साइन सी और कॉस सी का मान निकालने का प्रयास करते हैं। अब मान निकल चुका है, ठीक है ना, मान निकल चुका है, बस करना क्या है, तो अब इसको जो है कौन मान लेना है, ठीक है ना, तब बताना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसी तरीके से बनाते हैं, ये इस तरीके से बना दिए, ए हो गया बी हो गया सी हो गया, बी 90 डिग्री पहले से ही बोला है तो ये कर्ण हो जाएगा। ए बी कितना बोले हुए था, ए बी 24 बोले हुए था, बी सी कितना बोले हुए था 7। तो वहां पर ए के बारे में पूछा था, अब यहाँ हम सी के बारे में जो है सी के बारे में पूछा जा रहा है, साइन सी और कॉस सी के बारे में। तो चलिए कुछ नहीं करना है, मान तो पता ही है, इसका मान यहाँ पर 25 है,
तो रख देते हैं। अब साइन बराबर दूसरा देखिए, साइन सी बराबर, सी के सापेक्ष बताना है। उस समय ए के सापेक्ष पूछा गया था, अब सी के सापेक्ष पूछा जा रहा है, तो सी के सापेक्ष बताएंगे। मतलब अब जो यहाँ कौन होगा अपना, वो क्या होगा, सी होगा, ए नहीं होगा। तो देखिए फार्मूला क्या होगा, वही होगा पी बाई एच। तो पी अपना क्या है यहाँ पर, देखिए पी क्या बन जाएगा, तो कौन ए ये है, सॉरी कौन सी जो है यहाँ पर थीटा हुआ, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आधार, ये हो गया लंब, कर्व नो चेंज, ठीक है, वैसे ही रह जाएगा। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर P कितना है, 24 है, लिख दीजिए 24। H कितना हो गया, 25 हो गया आंसर, सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। और इसी तरीके से cos C बराबर फार्मूला वही रहेगा, B बाई एच, मान चेंज हो जाएगा। अब यहाँ B का मान कितना है, फिर से देखिए तो B कहाँ गया, ये B होगा बेस, तो B बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और H बराबर कितना है 25। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको यहीं तक रखते हैं, फिर कल के क्लास में देखेंगे, इसको ख़त्म करने का पूरा प्रयास कर देंगे। 8.1 जो है इसको जो है पूरा ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा 2 बार देख लीजिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।